कंजक्शन राहु का किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि हैवी डोमिनेटिव माईवे और हाईवे के अलावा से कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि राहु कहीं ना कहीं पे दूसरे प्लैनेट की तरह मिमिक करता है। छाया है, हम्म, रूप बदल लेता है, रूप बदल के ही अमृत मंथन में देवताओं के साथ बैठ गया। राहु कौन से प्लैनेट के साथ जब कंजंक्ट करता है तो बहुत अच्छा होता है, राइज देता है आपकी लाइफ में, और कौन से प्लैनेट के साथ आपकी लाइफ में आपको बहुत नीचे ले आता है। एक बहुत डोमिनेटिव व्यक्ति है मान लीजिए, हम्म और आप बहुत सबमिसिव है हम्म और वो हैवी डोमिनेटिव है, हम्म तब भी क्या आप सबमिसिव होने के बाद भी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे एक टाइम के बाद? नहीं। हम्म तो कंजक्शन राहु का किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि हैवी डोमिनेटिव माईवे और हाईवे के अलावा से कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पहली प्रतीक जी, बात, अब ऐसा आते हैं हाँ, ये ऐसा कहा जाता है कि राहु कहीं ना कहीं पे दूसरे प्लैनेट की तरह मिमिक करता है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही बात है। हम्म क्यों? छाया है, हम्म रूप बदल लेता है, रूप बदल के ही अमृत मंथन में देवताओं के साथ बैठ गया और अमृत पी लिया इसलिए अमर हो गया और ग्रहों की संज्ञा मिल गई, और बाद में जब सर काट दिया विष्णु जी ने तो राहु बन गया, हम्म नहीं तो स्वरभानु था। हम्म तो निश्चित तौर पर मिमिक इसीलिए कर लेता है। जो आप कह रही है बात गलत नहीं है। हम्म। सूर्य राहु, आपने युतियों की बात करी आ रहे हैं, सूर्य राहु राजनीति पे टॉप पे पहुंचा सकता है अगर सूर्य ज्यादा पावरफुल बैलेंसिंग है। क्यों? मिमिक करके उसको उसके अनुसार ढाल लेता। आप सोचिए, दो मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ द इस ब्रह्मांड, सूर्य राहु, वो एक साथ है। उससे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या? एक अकाउंटेंट, डिप्लोमेटिक, हैवी इंटेलिजेंस, चालबाजियां जानता है। जो आज की राजनीति चाल से चल सकती बिना चाल के। सूर्य जिसे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सूर्य चाल नहीं जानता है, सूर्य को एडमिनिस्ट्रेशन आता है। यही सूर्य राहु जिसे आप पित्तदोष बोलते हैं, पित्त पक्ष चल रहा है, जरूर तर्पण कर दीजिएगा आप सब लोग। यही सूर्य राहु आपको राजनीति के शिखर पे ले जाता है या किसी पद के शिखर पे ले जाता है। तो खराब और बुरा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली या तो पिता का नुकसान कर देता है, क्योंकि मैंने वही बोला हैवी डोमिनेटिव है। तो ये ओवरऑल इसकी तासीर अच्छी नहीं है किसी युति के साथ। राहु बुध लोग कहते हैं परम मित्र है, हाँ मैं भी कहता हूँ भाई, इतना इंटेलिजेंट, उच्च पद सब देगा, लेकिन बड़े स्कैम में फंसा देगा कि आप ऐसा घोटाला करके गए कि जल्दी मिला ही नहीं। तो ये समझना होगा, राहु चंद्र ये युति सबसे खराब है मेरे लिहाज से। लोग गुरु चंडाल का हवा बना रखा है, गुरु चंडाल है इससे, लेकिन ज्यादा खराब युति नहीं। क्यों? राहु सबको, पहले तो राहु की इच्छा क्या? कंट्रोल करना। और मन जब साथ आ गया तो उसने क्या कंट्रोल? मन को कंट्रोल। और जब मन कंट्रोल हो गया तो तन तो बचा ही नहीं। और मन कंट्रोल है, जब तन नहीं बचा तो धन भी नहीं आएगा। तो ये युति इतनी खराब है, ये युति सबसे खराब युतियों में से चंद्र राहु की। लेकिन यही युति अगर अच्छे भाव दशम या एकादश में बन जाए, अच्छी तरीके से बन जाए, महात्मा गांधी जी की बनी थी दशम भाव में, तो लॉन्ग लास्टिंग फेम दे देता है। तो डिपेंड्स। लेकिन हाँ, राहु की युति जनरलाइज वे में कहूंगा नहीं अच्छी होती है। राहु अकेला बैठ जाए बहुत बेहतर। गुरु चांडाल योग में क्या होता है कि भाई वो भ्रम में रहता है कि मैं क्या करूं, आधी जिंदगी वो भ्रम में निकाल देगा। क्यों? व्यवस्था के कारक है, स्टेबिलिटी के कारक है बृहस्पति, रास्ता दिखाने के कारक है। गुरु का क्या काम है? रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना ही बंद कर दिया उन्होंने राहु की वजह। हाँ, राहु की वजह से आपको पता ही नहीं है। और जब रास्ता दिखेगा तब तक देर हो जाती है ऐसे लोगों को लाइफ में। और अगर बहुत ऐसे लोग भी जो इससे पार पा लेते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, जिनको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, कुंडली के और भाव और ग्रह मजबूत होते हैं, वो लाइफ में कुछ कर जाते हैं। तो युतियां जो हैं, शनि राहु की शाप, अब आप देखिए किसी युति को अच्छा नहीं बोला है। शुक्र राहु की युति को करेक्टर वाला पथभ्रष्ट बोला गया है, ठीक है, मैं चारित्रिक दोष बोला गया है। राहु की बृहस्पति को गुरु चांडाल बोला है, राहु के मंगल को अंगारक बोला है, राहु के शनि को श्रापित बोला है, ठीक है, राहु के सूर्य को पितृदोष बोला है, राहु केतु कभी एक साथ आ नहीं सकते, राहु चंद्र को ग्रहण योग बोला है, राहु बुद्ध को शातिर योग बोला है। बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने योग बनाया शातिर योग। तो अब आप बताइए ना, किसके साथ अच्छा वर्ड कहाँ अच्छा यूज किया? किसी के साथ अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन वो अपना एक डिस्टेंस, जो आपने डिग्री की बात करी, वो 5 डिग्री पे, वो 25 डिग्री पे, वो मान लीजिए अच्छे नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है बृहस्पति, और राहु शुक्र के नक्षत्र, दोनों अपना अपना परफॉर्म करेंगे। हाँ, एक ना एक लॉस दे के जाएगा क्योंकि डोमिनेटिव प्लैनेट है, लेकिन बाकी कुंडली मैनेज कर देगा युति के बावजूद भी।